जय जिनेंद्र। आज छः ढाला की 7वीं क्लास चल रही है। छः ढाला की दूसरी ढाल का छंद 6 और 7 इसका हम अभ्यास करने वाले हैं। उसमें हमने मिथ्या दर्शन अर्थात उल्टी मान्यता किसको कहते हैं कि जो 7 तत्वों को उल्टा मानता है वह मिथ्या दर्शन होता है। तो 7 तत्वों में जीव, अजीव और आश्रव, इन 3 तत्वों की उल्टी मान्यता के बारे में हमने पढ़ लिया था कल। अब आज संवर, निर्जरा, मोक्ष, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 4 तत्वों की विपरीत मान्यता क्या होती है वो हम पढ़ रहे हैं। अभी 6वां छंद है, उसमें लिखा है कि शुभ अशुभ बंध के फल मंजार, रति अरति करे निज पद विसार। मतलब ये जीव शुभ और अशुभ कर्मों के फल में रति और रति करता है। रति और अरति मतलब शुभ कर्म के फल को चाहता है और दुख यानी अशुभ कर्मों के फल से दुखी हो जाता है, उससे अप्रसन्न रहता है, द्वेष करता है। मतलब इसको चाहिए तो कर्मों के फल ही, मतलब उसको क्या चाहिए कि पुण्य कर्म के फल मुझे मिलते रहे और पाप कर्म के फल मुझे बिल्कुल ना मिले। मतलब वो चाहता है फल, किसके? कर्मों के फल। तो जिसे कर्मों के फल अच्छे लग रहे हैं, हम अनादिकाल से करते क्या आए हैं कि हम कभी पुण्य कर्म के फल को भोगते हैं, फिर पाप कर्म के फल आते हैं तो उससे भागने की कोशिश करते हैं और फिर पुण्य के फल भोगना चाहते हैं। तो ये पुण्य के फल भोगना चाह रहे हैं हम अनादि से और भोगते भी आए हैं पुण्य कर्म के फल, पाप कर्म के फल, मतलब कर्मों के ही फल। और हम ये भूल गए हैं कि हम कर्मों की जेल में हैं। कर्म हमें कुछ फल दे देता है तो हम उस कर्म के फल में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। यानी एक कहानी है बहुत अच्छी कि एक राजा अपने कैदियों के पास गया और सब कैदी को पूछने लगा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। तो सब ने बोला कि मुझे बहुत गर्मी होती है, मुझे फ़ैन दे दो, मुझे एसी दे दो, मुझे अच्छा भोजन दे दो, मुझे सुगंध दे दो, मुझे अच्छे कपड़े दो, मुझे अच्छे साथीदार दो। और सब ने अलग अलग डिमांड प्रेजेंट की, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे इस जेल से बाहर निकाल दो, है ना, मुझे मुक्त कर दो। तो वैसे ही हम हैं कि हमें बस क्या चाहिए, हम फैसिलिटीज़ चाहिए, पुण्य के फल चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। तो ये बंध तत्व का उल्टी मान्यता हुई कि ये वो पुण्य के फल को तो चाहता है, पुण्य फल के मतलब पुण्य कर्म के फल को। तो पुण्य कर्म के फल कब आएंगे? जब पुण्य का बंधन होगा। तो वो बंधन यानी बंधन भी चाह रहा है, मतलब क्या, वो कर्म चाह रहा है, जेल चाह रहा है, कर्मों की जेल चाह रहा है। तो जिसे जेल अच्छी लगे, जिसे कर्म का बंधन अच्छा लग रहा है, वह बंध तत्वों को अच्छा मानता है। तो यही बंध तत्व की विपरीत मान्यता है कि कर्म का बंधन एक्चुअल में जेल है और फिर भी हमारे को कर्म के फल अभी भी चाहिए। अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे को निरोगता, सुंदरता, धनवानपना, अच्छा मित्र, परिवार अगर आदि आदि चाहिए। क्यों? ये पुण्य के फल से ही मिलते हैं। और हमें मतलब क्या चाहिए? पुण्य का फल चाहिए, मतलब पुण्य कर्म चाहिए, कर्म चाहिए मतलब उसका बंधन चाहिए, मतलब संसार ही चाहिए, हम मुक्त नहीं होना चाहते। ये बंध तत्व संबंधी उल्टी मान्यता है। मतलब क्या बताया? फल जिसको अच्छे लग रहे हैं, मतलब जैसे आम का फल अच्छा है तो उसका आम का पेड़ भी अच्छा लगेगा। वैसे कर्मों के फल अगर हमारे को अच्छे लग रहे हैं, इसका अर्थ हमारे को कर्म का वृक्ष भी अच्छा लग रहा है। जिसको कर्म का वृक्ष अच्छा लग रहा है वो कर्मों का नाश नहीं करना चाहता, है ना, वो तो बंधन ही चाह रहा है ना। तो ये बंध तत्व संबंधी भूल हुई। फिर संवर तत्व संबंधी भूल। संवर तत्व क्या होता है? संवर अर्थात कर्मों का आना, रुक जाना। कर्म जो आ रहे थे हमारे अंदर वो स्टॉप किए हमने। कैसे स्टॉप किए? कि जब हम देव शास्त्र गुरु के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से तत्व का ज्ञान करते हैं, अर्थात हम अपने आप को पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, शरीर अजीव तत्व है। तो ये तत्व का ज्ञान होता है जब हमारे को, तो क्या होता है, उससे हमारे को पुण्य कर्म के फल में प्राप्त होने वाली सामग्री का रस टूट जाता है और पाप कर्म के फल की सामग्री का भी रस टूट जाता है। तो हमारे को पुण्य कर्म के फल भी पसंद नहीं आते, क्योंकि कितना भी धन हो, ऐश्वर्य हो, सब पुण्य कर्म के फल है। तो उसका रस टूटकर हमारे को, जब उसका रस टूटता है तो हमारे को आत्मिक रस आनंदित लगता है कि यार ये तो ये सब झूठा रस है, आत्मा का रस सच्चा रस है। क्योंकि तत्वज्ञान ये सिखाता है कि आत्मा में से सुख निकलता है, वो भी एकदम ओरिजिनल, नैसर्गिक और अकृत्रिम। और क्या कहें हम उसके बारे में कि जो अपना खुद का है, जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, बिना किसी को दुखाए है, स्वाभाविक है, ऐसा सुख आत्मा में से ही निकलता है। तो जिस जीव को अपने आत्मिक सुख की उत्साह उत्पन्न हुआ, क्या आत्मिक सुख को प्रकट करने का, तो उसको पुण्य कर्म के फल से प्राप्त होने वाले सुख की अट्रैक्शन कम हो गया। इसी को कहते हैं वैराग्य। तो तत्वज्ञान से उत्पन्न होने वाला वैराग्य जब हमारे अंदर उत्पन्न होता है तब कर्मों का आना रुक जाता है। इसको संवर कहा जाता है, जो सुखदायक है। और देखो मिथ्या दर्शन वाले जीव जितने हैं उनको तत्वज्ञान और वैराग्य दुखदायक लगता है। यही संवर तत्व संबंधी विपरीत मान्यता है। जबकि संवर तत्व कैसा है? जब ये जीव तत्वज्ञान और वैराग्य वाला रहता है तो इसकी इच्छाएं कम हो जाती है, उसको दुख मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई फेयर नहीं, है ना, जो शांत हो जाता है एकदम, है ना, संतोषी वृत्ति हो जाती है और सहजता आ जाती है उसके जीवन में, तो वो सुखरूप हो जाता है। परंतु ये जीव क्या हो रहा है? संवर तत्व को दुखदायक जानता है।
आश्रव तत्व को सुखदायक जानता है। यही उसकी आश्रव और बंध संवर तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, संवर तत्व संबंधी आश्रव। अब निर्जरा तत्व संबंधी भूल हम समझते हैं। निर्जरा अर्थात कर्मों का निकल जाना, धीरे धीरे कर्मों का अपने आत्मा से निकलते जाना, उसे कहते हैं निर्जरा। निर्जरा कब होती है? जब जीव इच्छा का निरोध करता है। इच्छा निरोधः तपः तपसः निर्जरा। इच्छा के निरोध से तप होता है और तप से निर्जरा होती है। तो इच्छा का रोकना अर्थात क्या? जिसे पुण्य के फल अच्छे नहीं लग रहे अब, तो वो पुण्य के फलों की इच्छा छोड़ देता है। तो पाप के फल मिलते हैं तो उसको दूर करने की भी इच्छा नहीं करता। मतलब रोग आ जाए, दरिद्रता आ जाए, भूख लग जाए, प्यास, गर्मी, सर्दी ऐसे लगे उसको, तो उसको दूर करने की भी इच्छा नहीं करता। जैसे उपसर्ग को दूर नहीं करते मुनिराज, तो वे क्या कर रहे थे? वो तप है, गर्मी सर्दी सब सहन कर रहे हैं आदि। तो जो जो जीव पुण्य कर्म के फल की इच्छा नहीं करता और पाप कर्म के फल को दूर करने की इच्छा नहीं करता, तो ये तप के द्वारा इच्छाओं को जो जीतता है, वह जीव क्या कर रहा है? कर्मों की निर्जरा कर रहा है। तो ये कर्मों की निर्जरा इच्छाओं के अभाव करने से हो रही है। तो इच्छा क्या करती है? इच्छा ही दुख देती है। जितना दुख है हमारे को, वो इच्छाओं से ही है। देख लेना, पुण्य के फल की इच्छा, पाप के फल को दूर करने की इच्छा, इच्छा से हम दुखी है। तो जितनी निर्जरा होगी, यानी इच्छा कम होगी, उतना उतना दुख कम होगा। और जितनी निर्जरा होगी तो इच्छा दूर करना, उससे उसी को तप कहते हैं। और उस तप से कर्मों की निर्जरा होती है। तो ये है सुखदायक काम जो मुनिराज भी कर रहे हैं। और जिसने जो भी सम्यक दृष्टि जीव है, वो इच्छा का अभाव करते करते कर्मों का नाश करते जा रहे हैं। तो ये जो तप से होती है निर्जरा, और निर्जरा से इच्छा का अभाव हो रहा है, उतना सुख प्रकट हो रहा है। यह सुखदायक होते हुए भी सभी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव इस निर्जरा तत्व को दुखदायक जानते हैं। वे अपनी शक्ति लगाकर इच्छाओं को रोकने रहे, वो तो दिन ब दिन इच्छाएं बढ़ाते जा रहे हैं। तो इच्छा बढ़ेगी तो दुख भी बढ़ेगा। तो हमें लगता है अमीर लोग सुखी है, अंबानी आदि आदि, तो भैया उनकी इच्छा इतनी है तो वो बहुत दुखी है। जितनी ज़्यादा इच्छा उतनी ज़्यादा दुखी, ये हम समझते नहीं हैं। और मुनिराज और भगवान जी हमारे सुखी इसलिए क्योंकि उनको कोई इच्छा नहीं है ना। पांच परमेष्टि हमारे बिना इच्छा वाले हैं, इसलिए इतने सुखी है। ठीक है, तो ये निर्जरा तत्व क्या होते हैं? कि इच्छा का अभाव करना, उससे कर्म नाश होते हैं, है ना। ये कर्म नाश होना वही निर्जरा है जो सुखदायक है, फिर भी अज्ञानी उसे दुखदायक जानता है। ठीक, अब आगे मोक्ष तत्व। अब मोक्ष तत्व अर्थात क्या? कर्मों का पूर्ण निकल जाना। कर्म निकल जाए अपने आत्मा में से तो वो होता है मोक्ष। तो उस मोक्ष में क्या होता है? समस्त इच्छा का अभाव होता है, कर्मों का अभाव होता है, जन्म मरण नाश अब खत्म हो जाते हैं, है ना। सब दुख का नाश होता है, आत्मा में से अनंत सुख, अनंत ज्ञान सब उत्पन्न होने लग जाता है और लोकालोक जानने में आ जाने लग जाता है। इतना सब होता है, वो होता है मोक्ष तत्व, जहाँ दुख का कण नहीं और अनंत सुख है ना। ऐसा होता है मोक्ष तत्व। ये है हमारा, ये हमारी मंजिल है, ये हमें प्राप्त करना है और यहाँ पर ही पूर्ण सुख है। तो जिसे तत्व ज्ञान नहीं हुआ, उसे ये मोक्ष तत्व पता ही नहीं होता। तो वो करता क्या है कि वो धनवान होने को पूर्ण सुखी होना मानता है, प्रसिद्ध होने को पूर्ण सुखी होना मानता है। अगर वो शक्तिशाली, मतलब पदों के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर आदि बनकर शक्तिशाली होकर सुखी होना मानता है। परंतु ये देख लेना, आप धनवानों को देख लो, प्रसिद्धों को देख लो, शक्तिशाली लोगों, वो सुखी नहीं है। तो अज्ञानी क्या करता है? धनवान होने के चक्कर में लगता है, यानी वो पुण्य के फल ही चाहता है बाय डिफ़ॉल्ट, और उसी को सुख मानता है। जबकि सुख कब होता है? जब कर्मों का नाश होता है, तब सुखी होता है जीव। जन्म जरा मृत्यु का नाश होता है, आठों कर्मों का नाश होता है, इच्छाओं का नाश होता है, तब जीव सुखी होता है। तो मोक्ष पूर्ण सुख दशा है। सब पूर्ण सुखी कब होंगे हम? जब हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, इच्छाओं का नाश करेंगे, राग द्वेष का नाश करेंगे, कर्मों का नाश करेंगे, जन्म जरा मृत्यु का नाश। तो मोक्ष पूर्ण सुखदायक है, परंतु इसको सुखदायक क्या लग रहा है? धनवानपना, है ना, प्रसिद्धि आदि, पद प्रसिद्धि और फिर शक्तिशाली होना, ये लग रहा है। यही इसके मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। तो पूरी दुनिया काहे के लिए प्रयत्न कर रही है? सब धनवान, प्रसिद्ध, शक्तिशाली होने के लिए प्रयत्न कर रही है, कोई भी मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं कर रहा, क्योंकि वो सभी जीवों को मोक्ष तत्व का बोलो विपरीत मान्यता है, मिथ्या दर्शन है। तो ये सात तत्व संबंधी उल्टी मान्यता। अभी सात तत्व एक्चुअल में कैसे है और विपरीत कैसे है, ये आपने सारांश में दिया है कि समझो जी तत्व एक्चुअल में कैसा है और मिथ्या कैसे मानता है जी। अजी तत्व क्या है, ऐसा आपने कल 3 तत्वों का दिया था, आज 4 तत्वों का दिया हुआ है ना। वो पढ़ेंगे अपन। उसी के साथ देखो क्या है कि जीत बंध तत्व, मतलब कर्म बंधन दुखदायक है एक्चुअल में, लेकिन ये जीव कैसा मानते हैं उसको कि कर्म के फल अच्छे हैं, मतलब कर्म बंधन भी अच्छे हैं। संवर के बारे में भी वैराग्य और तत्व ज्ञान कैसा है? सुखदायक है। लेकिन देखो जो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी रहते हैं, उनको वैराग्य अच्छा लगता नहीं, जिनमानी नहीं अच्छी लगती, देवशास्त्र गुरु अच्छे नहीं लगते, उनको वो विषय खाना पीना घूमना फिरना वही अच्छा लगता है, मतलब उसको संवर तत्व अच्छा नहीं लगता, उसको आश्रय बंधन तत्व अच्छे लगते हैं। फिर क्या? इच्छा का निरोध करके कर्म को नाश करना, है ना, क्योंकि इच्छा दुख रूप है।
तो इच्छा दुखरूप है और उसका नाश करना चाहिए, ये निजरा तत्व संबंधी तत्व है। और उल्टी मान्यता क्या है, इच्छा आवश्यक है, जितना इच्छा उतना सुख, ये क्या है, इच्छा संबंधी निजरा संबंधी मिथ्यात्व है। और मोक्ष संबंधी कर्मों से मुक्त होना, इच्छाओं से मुक्त होना, ये मोक्ष तत्व है ये वास्तविकता में। और मिथ्या मानता क्या है, धनवान होने से सुखी होऊंगा और प्रसिद्ध होने से सुखी होऊंगा। तो ये हो गया सात तत्व संबंधी विपरीत मान्यता। और एक्चुअल में क्या है ये समझो, सोचो, ये विपरीत मान्यता छूट जाना इज इक्वल टू सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन मतलब मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, और इसके बाद फिर निर्माण होगा ही होगा। अगर हमने सात तत्वों को सही समझा, ये छेड़ाला की क्लास के माध्यम से अगर आप सात तत्वों को सही समझने लग जाओगे, इसका विपरीत मानना बंद कर दोगे, तो समझना आपका जीवन सफल हो जाएगा, मनुष्य भव। क्योंकि यही हम सीखना चाहते थे अनंत काल से, यही भगवान जी का उपदेश है, ठीक है, कि हम, क्योंकि देखो तत्वासूत्र का सूत्र है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जो तत्वार्थों का सही श्रद्धान करता है उसी को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है ना। ये तत्वासूत्र के है, सोचो कितने साल पुराने, 2000 साल पुराने मूल बातें हैं जो बहुत गहरी है, इंपॉर्टेंट है। और मिथ्या ज्ञान संबंधी क्या बोला गया है कि जब मिथ्या दर्शन चलता है जीव को, सात तत्वों को उल्टा मानता है, तो उसके साथ जितना ज्ञान है वो भी मिथ्या ज्ञान है। क्यों मिथ्या ज्ञान है कहा उसको, क्योंकि उस ज्ञान से वो स्वयं को नहीं जानता, अपना हित अहित नहीं जानता, सुख दुख नहीं जानता, और अहित के कार्य में लगता है ना। इसीलिए उसको क्या कहा, मिथ्या ज्ञान कहा, अज्ञान कहा। और मतलब वहाँ पे वो जितना भी उसका ज्ञान है वो अपने अहित के लिए लग जाता है। सोचो, हमारे पास दुनिया भर का ज्ञान है, डिग्रीज़ है, लेकिन हम खुद को ही नहीं जानते। तो ऐसे जो स्वयं को ही नहीं जानने वाला जो ज्ञान है उसको मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। और वो दुखदायक कहा गया है, जिसमें सुख को, दुख को, हित अहित को, है ना, किसी को नहीं जाना जाता, है ना, वही मिथ्या ज्ञान है। अग्रहित मिथ्या ज्ञान जो अनादि से हमारे साथ चल रहा है, उसको अग्रहित मिथ्या ज्ञान कहा। ठीक है, चलो, अभी कोई प्रश्न होगा तो पर्सनली या वो फीडबैक के इसमें भेज सकते हैं, कोई शंका हो, कोई सुधार करना हो तो। बाकी सब अच्छे से अभ्यास करें, ये बहुत महान विद्या है जो हमें जिनेंद्र भगवान से प्राप्त हुई है। आप इसका अभ्यास करके अपना कल्याण करें, आपका विपरीत मान्यता दूर हो, सम्यक मान्यता, सम्यक दर्शन प्रकट हो, इसी मंगल भावना के साथ। जय जिनेंद्र।